महोबा नगरी के शानदार प्रवेश द्वार पर चंदेल राजा परमार्दी देव का दरबार जीवंत हो उठता है। अल्लाह और ऊदल, महान सैन्य नेता, अपने राजा के प्रति अटूट वफादारी का प्रतीक हैं। उनकी प्रसिद्ध बहादुरी और बेजोड़ युद्ध कौशल पूरे राज्य में गूंजते हैं, जो शक्ति और सुरक्षा का वादा करते हैं। यह हवा ही वीरता के वादे और इन योद्धाओं के दृढ़ समर्पण से गूंजती है। विशाल चांसले मैदान एक क्रूर अखाड़े में बदल जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा की जबरदस्त सेनाओं के साथ हिंसक रूप से भिड़ती है। अल्लाह ऊदल के योद्धाओं के अथक हमले के रूप में युद्ध की बहरेपन भरी सिम्फनी में इस्पात से मिलता है। ऊदल एक अजेय शक्ति का बवंडर, एक विनाशकारी प्रहार करता है, जिससे पृथ्वीराज गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और किनारे पर लड़खड़ाते हैं। पृथ्वीराज गिर जाता है। उसकी ताकत कम हो रही है, क्योंकि युद्ध का परिणाम नाजुक रूप से संतुलन में लटका हुआ है। धुंधले आश्रम में आल्हा गोरखनाथ के सामने घुटने टेकता है। उसका चेहरा गहरे दुख से भरा हुआ है। दुख और क्रोध से भरा, आल्हा प्रतिज्ञा करता है, मैं ऊदल की मौत का बदला लूंगा, मैं पृथ्वीराज को मारूंगा। गोरखनाथ की आवाज भारी हवा में गूंजती है, एक अलग रास्ता पेश करती है। तुम्हारा रास्ता कहीं और है आल्हा। वह अल्लाह को आज्ञा देता है, हिमालय जाओ, ज्ञान की तलाश करो, प्रतिशोध की नहीं। विशाल हिमालय की पृष्ठभूमि में अल्लाह एक एकाकी यात्रा शुरू करता है, जो युद्ध के भूत और ऊदल की मृत्यु के दुख से छाया हुआ है। वह वीरता का भार और बलिदान का बोझ उठाता है, शानदार पहाड़ों के बीच सांत्वना खोजता है, अपने अतीत की जंजीरों से भागने की लालसा रखता है। उनके सामने हिमालय की प्रभावशाली चोटियां उठती हैं, जो दुख के अंत का वादा करती हैं। अल्लाह की कहानी का समापन होता है जब वह हिमालय के साथ एक हो जाता है। उसकी वीरता की गाथा हमेशा पहाड़ों में गूंजती रहती है। उनकी वीरता की गाथा हमेशा पहाड़ों में गूंजेगी।